Very good morning, students. Question number 23. The figure shows Vm square versus 1 by lambda photoelectrons emitted from a surface और हमें using the graph Einstein और Einstein की photoelectric equation को use करके we have to find the expression for the Planck constant and work function of the surface. देखिए ये हम कैसे करेंगे, ये हमें ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब आप देखिए कि हम पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं. हमें पता है क्या होता है हमारे साथ कि अगर हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, दिस इज अवर मेटल सरफेस, तो यहाँ पे हम एक एच न्यू नाम का फोटोन डालते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इजेक्ट आउट होते हैं. ठीक है, और हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं. तो हमें पता है कि एनर्जी किसके बराबर होती है, एच इंटू न्यू के बराबर. करेक्ट. अब इस न्यू की वैल्यू मैं जानती हूँ कि C इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी और 1/T होता है न्यू, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू C/H. इसकी जगह यहाँ पे रख दें. देन एनर्जी कितनी के बराबर हो जाएगी, Hc बाई लैम्डा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Hc बाई लैम्डा, इसको दैट इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, है ना. तो ये हमने एनर्जी डाली. कुछ एनर्जी कहाँ गई होगी, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में गई होगी. तो मतलब थोड़ा सा उसको वर्क फंक्शन में काम कर रहे होंगे, है ना. वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन वो फंक्शन होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सके, है ना. तो कम से कम आपको इतनी मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी. अदरवाइज आप और एक्स्ट्रा एनर्जी देते तो कहाँ कन्वर्ट होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में. अब हमें क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है कि ये मैक्सिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये मैक्सिमम वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट आउट. इससे कम नहीं हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती. मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके पास कितनी स्पीड है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. अब क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम वी एम लेके चलते हैं. एंड दिस इज व्हाट एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. अब हम सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखो जो ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा है हमारे पास और वाई एक्सिस पे वी एम है. तो हम उसकी टर्म से थोड़ा सा बना लेते हैं ग्राफ को. ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं कि एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ई वी एम स्क्वायर. करेक्ट. अब यहां से हम निकाल लेते हैं वी एम स्क्वायर, क्योंकि वाई वी एम पे दिया हुआ है. हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये मुझे y मेरा कहाँ पे, y एक्सिस पे वी एम है, तो मैं इसको यहीं रहना चाहती हूँ. ठीक है, तो उस एच सी बाई लेमडा, अब पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 फाई नॉट एम ई वी एम स्क्वायर. अब पूरी इक्वेशन को एम ई से डिवाइड कर दो तो टू एच सी अपॉन एम ई, ये सी है, into 1 by lambda minus 2 phi e upon m e is equals to vm square. करेक्ट. कोई दिक्कत यहाँ तक. अब हमें यहाँ पे गौर से देखिए, दिस इज द इक्वेशन आई एम गेटिंग. ये मेरी y स्क्वायर है. अब देखिए ये एक्सिस का नहीं नाम y स्क्वायर इन्होंने देके रखा है. ठीक है, सो वी डोंट केयर अबाउट इट, है ना. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की ही इक्वेशन बन रही है वो. ओके, मतलब y की जगह वी एम स्क्वायर देके रखा है उन्होंने. तो ये y एम एक्स प्लस सी, तो ये m हो जाएगा. दिस इज माई m. m क्या है, स्लोप. दिस इज माई m और ये लैम्डा यानी x, दिस इज x माइनस ये c एंड दैट इज इक्वल्स टू y. y की वैल्यू किसके बराबर है, वी एम स्क्वायर के बराबर है यहाँ पे. ओके, तो हमारे पास सब कुछ आ गया. अब उन्होंने वही पूछा है कि आपको प्लैंक कांस्टेंट निकालना है और वर्क फंक्शन निकालना है ऑफ द सरफेस. वर्क फंक्शन फाई नॉट है, सॉरी यहाँ पे फाई ई कर दिया मैंने, दिस इज फाई नॉट. वर्क फंक्शन क्या है, फाई नॉट है, और प्लैंक कांस्टेंट क्या है हमारे पास, एच है. तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी, उन्होंने ये बोला हुआ है. तो मुझे बताइए 2hc बाई एम इलेक्ट्रॉन, एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर है, ये ही तो है हमारा स्लोप. दिस इज इक्वल्स टू स्लोप. और क्या देके रखा है स्लोप में, हमें थीटा देके रखा हुआ है, दिस इज थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा. करेक्ट. तो यहां से मैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालू, h इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2c. ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई. अब सिमिलरली मुझे निकालना है इंटरसेप्ट.
तो इंटरसेप्ट आप देखेंगे तो ये देखिए ये वाई एक्सिस ये वाला मेरा है, ये सी, दिस इज माई सी, ये मेरा इंटरसेप्ट है। देखिए नेगेटिव भी आ रहा है, माइनस सी आ रहा है, माइनस सी मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट है इन वाई एक्सिस। तो ये वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में देखेंगे तो दिस इज माई सी, तो सी इज इक्वल्स टू 2 phi naught upon me, which implies C जो कि इंटरसेप्ट है इंटू me डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू phi naught। ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे हमारे पास C वैल्यू का है, C ग्राफ में गिवन है, ये वाली लेंथ, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू C विच इज गिवन इन द ग्राफ, राइट। तो हर चीज गिवन की ही टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। tan थीटा, थीटा इज गिवन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी नो एंड दिस C वी नो, करेक्ट। C इज द स्पीड ऑफ द लाइट। अच्छा ये C और ये C सब कंफ्यूज नहीं होएगा, ये तो मैं इसको C डैश नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये C डैश कर देते हैं इसको। ये C डैश क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट है, दिस इज माई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये C मेरा क्या है, इंटरसेप्ट है, और ये वाला C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है, दिस इज माई स्पीड ऑफ लाइट। Okay, that's it. C dash. Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share.